सावनेर में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन मंडल का 27 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है। 27 अक्टूबर से चल रहे आंदोलन में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन मंडल का विलय महाराष्ट्र राज्य में सरकार में किया जाना चाहिए। राज्य परिवहन मंडल के बजट को राज्य के बजट में शामिल किया जाना चाहिए। एसटी श्रमिकों को रुपए का मूल वेतन मिलना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार वेतनमान दिया जाना चाहिए। आदि मांगे शामिल की जानी चाहिए। 8 अक्टूबर से सोमवार की सुबह से एक भी बस की जाने की अनुमति नहीं है। त्योहारी सीजन के दौरान एसटी के पहिए रुके जाने से यात्री बुरी तरह से फंस गए हैं। वही दीपावली और भाई दूज के कारण प्रवासी बढ़ने से निजी वाहन चालकों की चांदी हो रही है तथा प्रवासी मुंह मांगे दाम चुकाने को मजबूर हो रहे हैं। एसटी कर्मचारी महामंडल के वाहक चालक, यांत्रिक कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। हड़ताल असंगठित है और कुछ संगठनों और सामाजिक संगठनों द्वारा बुलाया गया है। कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय लेने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। इसके चलते जिले में एसटी के पहिए थम गए हैं। कामगार एकजुटीचं एसटी महामंडळ शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे। कामगार एकजुटीचा हम सब कामगार एकजुटीचा। आपण हा जो चालवलेला आंदोलनात्मक जो पाऊल उचललेला आहे याच्यामध्ये शासन मान्य न झाल्यास मग आपलं पुढचं पाऊल काय राहील? शासन मान्य नाही झालं तरी आमचा संप हा सुरू आहे। जोपर्यंत शासन मान्य करत नाही तोपर्यंत आमचा हा लढा अविरत असा दिवसरात चालू आहे। नाही, आपण हे जे आंदोलनाची जे वेळ निवडलेली आहे, कार्तिकचा महिना आहे, महाराष्ट्रामध्ये भाऊबीजेला खूप महत्त्व असतं। नाही, ते काय झालं की कोरोना काळापासून एसटीचं जे चालू होतं दळणवळण हे थोडं कमी झालं होतं। त्यानंतर आणि एसटीचं थोडंसं दिवसांदिवस एसटी हे वाढत चालली, प्रवासी एसटीकडे येत गेले। पण काय होत होतं की एसटीच्या काळामध्ये, कोरोनाच्या काळामध्ये सरकार हे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पोसत होतं। सरकार आपलं त्यांना पगार देत होते, इतकेच की लेट देत होते। पण वारंवार सरकारकडे भीक मागण्यापेक्षा जर एकदा जर एसटीचं शासनात विलीनीकरण केलं आणि विलीनीकरण करून केल्यावर काय होते की मग भीक मागायचं काम नाही आणि सर्व जे कर्मचारी आहे जोमाने काम करतात। म्हणजे असं म्हणण्यात काही हरकत नाही का हा आपल्या हक्काचा लढा आपण लढून राहिलेला आहे आणि हा निर्णायक लढा राहील? हा आमचा जो लढा है हा हक्काचा लढा है। कामगार हम आए हैं सावनेर एसटी डिपो में, जहां 100 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ हड़ताल में शामिल हुए हैं। ये हड़ताल का क्या महत्व है और क्या इसकी आपकी क्या मांगनी है? हमारा जो एसटी महामंडल है ना, इसमें जो पहले पगार कम है और पगार कम रहने के बावजूद जो कोरोना पीरियड में जो एसटी की जो कंडीशन है, इनका जो सरकार है ना उनका जायज़ा बताती है कि हमारा एसटी में यानी कि घाटे में चल इनकम है, घाटे में कम चल रहा है और उसके बावजूद हमको 2-2 महीने के बाद में तनख्वाह दे रही है। तो हमारा बोलना यही है कि भाई जैसे एसटी डिपार्टमेंट है वैसे महाराष्ट्र के बाकी डिपार्टमेंट है, उनको आप बेनिफिट या इससे नहीं तोला जाता है, लेकिन एसटी का ही आप पेमेंट देने के समय बेनिफिट का तोला जाता है, उसके हिसाब से आप पगार देने की बात करते हैं। हमारा यही मानना है कि इसके बजाय महामंडल को रद्द किया जाए और एसटी का शासन में विलीनीकरण किया जाए। एसटी को शासन में विलीनीकरण किया जाए। आप सही एक जब आप ड्राइवर या कंडक्टर हो, आपको पता है कि आप रोज़ाना बस चलाते हो, तो आपकी बस जो शुरुआती दौर में जो इनकम चालू था वो कोरोना काल में जो कुछ कम हुआ था, आज की कंडीशन क्या है? आज के कंडीशन में प्रवासी बढ़ रहे, एसटी का फ़ायदा बढ़ रहा, टोटे से धीरे धीरे बाहर आ रही। आज भी एसटी की इतनी पूरी कंडीशन नहीं है कि वो प्रवासियों को बोलो तो यानी अपने वर्कर लोगों को सैलरी खुद दे सके। वैसे भी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से सरकार ही हमारा पेमेंट कर रहा, 2 महीने 3 महीने ऐड कर रहा। अब जब सरकार ही सब कर रहा और इतना करके भी अगर एक बार का सरकार ही सब अपने हाथ में ले ले तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज हमारी एसटी बंद रहने की वजह से प्राइवेट वाले जो प्रवासियों को, गरीब जनता को लूट रहे, जहाँ एसटी महामंडल 60 रुपये टिकट लेता हुआ प्राइवेट वाले 150-200 रुपये ले रहे, जहाँ एसटी महामंडल 50 रुपये लेता वहाँ पे वो 200 रुपये ले रहे। तो ये सब लूट रुक जाएंगी। और दूसरी बात मेन यानी ये कि हम जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं 18%, प्रवासी कर जिसको बोले जाते हैं, और टोल टैक्स, उसके बाद में डीजल की सब्सिडी, ये सब एसटी को अगर शासन में विलीन कर लिया तो ये पूरा पैसा का पैसा ही गवर्नमेंट का, ये जो नकदी का पैसा है ये पूरा गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आपकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो क्या आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा? ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा।
हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं जो एसटी में काम करती हैं। एक महिला को कुशल गृहिणी भी कहा जाता है, और इतने छोटे बजट में घर चलाना कैसा होता है? इतके छोटे मी मराठीतच बोला. बोलते हां. बस एवढ्या पैशामध्ये माझं घर तर चालतच नाही. कमी याच्यामध्ये मला माझे आई वडील गहू तांदूळ पुरवतात आणि फक्त मला किराणा घ्यावं लागते. सिलेंडरसाठी बी मला कुणाला तरी कर्ज करून पैसे काढावंच लागतं. का दर महिन्याला माझ्या मुलांना कोणत्या त्यांच्या गरजा मी पूर्ण करू शकतच नाही त्यांच्यावाल्या, आणि मुलांकडं इकडे तिकडे उसने करून सन्या मला माझ्या मुलांचा खर्च हे ते करावं लागते. म्हणजे एसटी मध्ये काम करताना पण एकदम सुद्धा हालाकीचं कर्ज- जीवन. हालाकीचं जीवन जगावं लागतं. कोणत्या मुलांनी म्हटलं की सायकल घेऊन दे, काही घेऊन दे, काही म्हणजे आमच्याकडे पैसेच नाही, कर्ज करावं लागते, तेव्हा आम्हाला घेऊन द्यावं लागतं. ताई, आपण कोरोना काळामध्ये एक जीवन आवश्यक कर्मचारी म्हणून तुम्ही काम केलेलं आहे, त्यावेळेचे अनुभव? त्यावेळेस तर खूपच कठीणचे दिवस होते. आम्हाला तर भीती वाटत होती की प्रवाशांमध्ये कसं जायचं, काय जायचं. तरी पण आम्ही धाडस करून सने प्रवाशांमध्ये गेलो आणि ड्युटी केली. स्वतःच्या पर्वा न करता प्रवाशांची काळजी करून त्यांना आम्ही हात धरून सने बसमध्ये चढवायचं, सर्व हे केलं. आम्ही जनतेची सेवा केली. आम्ही आपली मागणी काय राहील? बस आमचं एसटीचं राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणच झालं पाहिजे, हेच आमचं आशा आहे. आणि सर्वांचं हे आहे, इच्छा आहे की एसटीचं विलिनीकरणच झालं पाहिजे शासनामध्ये. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढुंडेले, सावनेर.